हेलो एवरीवन, टैरोट विद हम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये है हर हफ्ते की तरह जो मैं करती हूँ आप सबके लिए। इस हफ्ते में क्या अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में हो सकता है जो आपने सोचा भी ना हो। ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी जिसके सामने आएगी उसके आने वाले एक हफ्ते तक ये रेजोनेट करेगी। यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। पहला पाइल है पाइल नंबर 1 और दूसरा पाइल है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए है रेड स्टार और पाइल नंबर 2 के लिए है ये क्यूट सा ग्रीन स्टार। जो कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा हो या 1 और 2 नंबर से आप चाहें, आप अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प में, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया होगा कौन से समय पे पाइल नंबर 2 स्टार्ट है। आप डायरेक्टली अपने पाइल पे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पाइल नंबर 2 को अभी मैं साइड में रखती हूँ और पाइल नंबर 1 से हम रीडिंग शुरू करते हैं। जिन्होंने भी ये रेड कलर का स्टार चूज़ किया है, देखते हैं आपके लाइफ में इस हफ्ते में अनएक्सपेक्ट क्या हो सकता है आपके लाइफ में जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। ये एंजल आंसर्स हैं, ये मैं लास्ट में लूँगी। ये भी हम लास्ट में लेंगे। सबसे पहले टैरो से देखते हैं। वाओ, द सन, 3 of Pentacles, 4 of Wands, 4 of Cups, Knight of Wands, 6 of Swords, Ace of Wands, Wheel of Fortune, the World, the Lovers, 2 of Cups, King of Pentacles, Queen of Pentacles, 6 of Cups, 5 of Swords and the Hangman. Rejoice and celebration, accelerated motion, temptation, number 6, material and spiritual prosperity, movement, choices and decision. फाइन, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करा है, आपके लाइफ में इस हफ्ते में क्या ऐसा हो सकता है जो आपने सोचा भी ना हो। सबसे पहले मैं बता दूं कि हो सकता है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी लूज़ कर जाएं, तो आपको बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई आपको प्रपोज़ल दे आने वाले हफ्ते में और आप गुस्से में या किसी भी रीज़न से, हो सकता है आप उन्हें मना कर दें और बाद में आपको पछतावा हो सकता है बिज़नेस में या करियर में किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आते आते निकल जाए, तो आपको बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। दूसरा मैं देख रही हूँ किसी तरह का फैमिली प्लानिंग आप कर सकते हैं अपने। अगर आप मैरिड हैं तो आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप अपनी फैमिली से प्लानिंग कर सकते हैं, कोई नया रिश्ता देख सकते हैं। अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप फैमिली से हिम्मत करके बात कर सकते हैं। आप अपनी शादी के लिए बात कर सकते हैं। डेफिनेटली हो सकता है कोई आपको शादी का कमिटमेंट दे, आप फैमिली से शादी के लिए बात कर सकते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली किसी से शादी के लिए बात करे, ठीक है। अगर आप कमिटमेंट देना चाहते हैं किसी को तो हो सकता है आप उसके लिए अपनी फैमिली से बात करें, आप एक्शन लें। किसी तरह का डिसीजन लाइफ का आप लेने वाले हैं आने वाले इस हफ्ते में। किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे, किसी तरह का न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। आप अपने रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। बच्चों से रिलेटेड अगर मैं देखूं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके किड्स हैं, तो अपने किड्स की हेल्थ का ध्यान रखिएगा आने वाले हफ्ते में। डेफिनेटली आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है, ठीक है। कोई आपकी तरफ एक्शन ले सकता है, कोई डिसीजन आप अपने लाइफ का ले सकते हैं। अगर किसी के साथ आप ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में थे तो हो सकता है वो आपकी तरफ लौट के आ जाए। अगर वो जा चुके थे तो यहाँ पे आपको लव प्रपोजल मिलने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे आया है 2 ऑफ कप्स। हो सकता है आपके पार्टनर से अगर आपकी बातचीत ना हो रही हो तो आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करें, आपसे मिलने भी आ सकते हैं, कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इस हफ्ते में किसी तरह का आप लोग सेलिब्रेशन अटेंड कर सकते हैं, किसी तरह की पार्टी, किसी तरह का फंक्शन, ठीक है। कुछ लोगों के लाइफ में डिवाइन टाइमिंग अपना रोल प्ले कर रही है। हो सकता है इस हफ्ते में कई लोगों के साथ लक है, जो भी काम आप करेंगे लकीली वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जो कपल्स एक दूसरे से दूर हैं उनके मिलने के चांसेस हैं यहाँ पे। अगर पेरेंट्स
नहीं मान रहे थे किसी रिलेशनशिप के लिए, तो हो सकता है पेरेंट्स भी मान जाएं इस हफ्ते में। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में फ़ाइट हो सकती है। अगर जो थर्ड पार्टी में हैं, थर्ड पार्टी में और आपके पार्टनर में फ़ाइट हो सकती है आने वाले हफ्ते में। आप लोग मेरे व्यूवर्स किसी तरह का ट्रैवल कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल जो आपने सोचा ना हो। आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड से मिल सकते हैं जिनसे आप काफ़ी समय बाद मिलेंगे। चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड या ऑफिस कलीग। अनएक्सपेक्टेडली आप किसी फ्रेंड से मिल सकते हैं आने वाले हफ्ते में, या किसी ऐसे रिलेटिव से जिनका आप बहुत वेट कर रहे थे या आपने सोचा ना होगा और वो अचानक से वो आपके पास आ जाएंगे। कुछ लोग इस हफ्ते में किसी तरह का डिसीजन लेने वाले हैं जिसके पहले वो बहुत सोचेंगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है। कुछ लोग किसी तरह का ट्रांसफ़र पा सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं, सिटी चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं किसी लोकेशन से आने वाले हफ्ते में। किसी तरह का डिसीजन आप ले सकते हैं अपने लाइफ का, मेजर डिसीजन, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड। कुछ तो आप डिसीजन लेंगे जो आपको सक्सेस दिलाएगा। ठीक है। सो ये कार्ड्स मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए। अब मैं देखती हूँ, हाँ, फाइनेंसेस को लेकर कुछ लोगों को बहुत प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप अपने वेल्थ को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपकी लाइफ में किसी तरह का प्रमोशन, किसी तरह की ग्रोथ, किसी तरह का लेटर आ सकता है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, किसी तरह का अचानक से इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है। इस तरह का भी एक मैसेज है, तो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, ओके। अब मैं देखती हूँ आउटकम क्या है आपका। द एम्परर विद द जजमेंट। अगर किसी तरह का लीगल इशू चल रहा है तो आपका सॉल्व हो सकता है। अपनी पावर में रहेंगे आप आने वाले हफ्ते में। अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर पावर में रहें तो हो सकता है वो आपके लिए पावर में रहेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे आप बोल्डली अपने लाइफ का कोई डिसीजन लेने वाले हैं। जजमेंट का कार्ड आया है विद द एम्परर। अपनी पावर में आके आप अपने लाइफ का कोई एक मेजर डिसीजन लेंगे जो आपको सक्सेस दिलाएगा। डेफिनेटली सक्सेस होगा उसमें आपको। किसी तरह का सेलिब्रेशन आप लोग कर सकते हैं इस हफ्ते में। देखते हैं एंजल्स क्या बोल रहे हैं। यस, डेफिनेटली यस है। अबंडेंस, सन का कार्ड है तो अबंडेंस तो आनी ही थी। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर किसी की हेल्थ इश्यूज़ थी आपके फैमिली में या आपके पार्टनर की फैमिली में तो डेफिनेटली वो इम्प्रूव होने वाली है इस हफ्ते में। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आपको कहीं भी टेंशन हो रही है, किसी तरह का स्ट्रेस हो रहा है तो मेडिटेशन करिए, आपको काफ़ी सुकून मिलेगा, आपको काफ़ी जवाब के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फॉरगिवनेस, हो सकता है इस हफ्ते में आप किसी को फॉरगिव कर दें या आप किसी को माफ़ कर दें जिससे आपको बहुत शांति मिले, बहुत सुकून मिले। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपके साथ आने वाले हफ्ते में ऐसी कोई भी सिचुएशन होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये ग्रीन स्टार चूज़ किया है, अब मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। देखती हूँ इस हफ्ते में ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा और आपके साथ हो सकता है। किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपके एंजल आंसर्स एंड आउटकम मैं लास्ट में लूँगी। पहले टैरो से देखते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, वाओ, 7 ऑफ कप्स, 7 of swords. 7 is very important, 7. 3 of cups, 5 of cups, death, 7 of swords again. 2 7 of swords आए हैं। 9 of pentacles, 10 of wands, knight of swords, 4 of pentacles, 4 of swords, king of swords. Okay, 4 of pentacles, number 17 hope, 2 of swords, 7 crown chakra, number 6 memories of love and fulfillment of wishes. Okay, होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हों। इससे मैं थोड़ा साइड में रख देती हूँ। ओके, चलिए तो मैं बताती हूँ जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ करा है क्या ऐसा होगा आने वाले इस हफ्ते में जो आपने सोचा भी ना होगा।
यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कोई आपको प्रपोज़ल दे सकता है आने वाले हफ्ते में। हो सकता है वो आपसे एज में कम हो या एज में ज़्यादा हो, में एज गैप थोड़ा बहुत हो सकता है। डेफ़िनेटली आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल देने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको डेफ़िनेटली प्रपोज़ल मिलेगी। अगर आप कमिटेड हैं तो आपके पार्टनर आपकी तरफ एक जेस्चर कर सकते हैं, किसी तरह का गिफ्ट दे सकते हैं, किसी तरह का कॉल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मिलने भी आ सकते हैं। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। अगर फैमिली इशू की वजह से, कास्ट इशू की वजह से या रिलीजियस फैक्टर की वजह से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपके पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर स्टैंड ले लें। यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। ऑब्स्टिकल्स अगर आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं, चाहे आपके बिजनेस में आ रहे हैं, चाहे आपके करियर में आ रहे हैं, आप स्टैंड लेंगे अपने मुसीबतों के लिए। डेफिनेटली आप पावर में आ रहे हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अचानक से किसी तरह का कोई बर्डन या कोई जिम्मेदारी आ सकती है आपके कंधों पर। अचानक से हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन अचानक से हो जाए जिससे अचानक आपको बहुत जिम्मेदारी वाला काम दे दिया जाए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों का सिचुएशन मुझे लग रहा है किसी तरह का एंडिंग हो सकता है इस हफ्ते में। हो सकता है किसी के साथ लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, ब्रेकअप हो जाए। ठीक है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। बातचीत करते समय ध्यान रखिए, ऐसी कोई बात ना कहिए जिससे सामने वाला नाराज़ हो जाए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, सड़क पे बचा के गाड़ी चलाइए, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जी फील हो रही है, तो मैं बताऊँगी। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने बड़ों का ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ कि कोई आपको खोने से डर रहा है। डेफिनेटली आपकी तरफ कमिटमेंट देना चाहता है आपके साथ। बहुत टाइम से डुअल सिचुएशंस में आप लोग हैं किसी चीज़ को लेकर। आपकी तरफ एक एक्शन होने वाला है जो कि आपकी लाइफ बदल देगा। फर्म फाउंडेशन, एक सॉलिड फाउंडेशन आपकी लाइफ में, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। साथ ही साथ कुछ लोग अपने वेल्थ को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, वेल्थ को अपने संभाल के रखिए। यहाँ पे किसी की बुरी नज़र है आपके कंपनी पे, आपकी जॉब पे, आपके पैसों पे, थोड़ा सा संभल के रहिए। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स के 2 कार्ड्स आए हैं जो बता रहे हैं कि पैसे रुपए को लेकर, अपने वेल्थ को लेकर बहुत सिक्योर रहिए। साथ ही साथ एनिमीज़ हैं आपके लाइफ में, कुछ आपसे कुछ लोग जलते हैं, आपसे कुछ लोग बुरी नज़र रखते हैं, तो उनसे आप ध्यान रखिए। अपने जिस भी धर्म के आप हैं, अपने भगवान का नाम जपिए और डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होगा। सतर्क रहने की ज़रूरत है। हो सकता है लव लाइफ में कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपको चीट कर रहा है, कोई आपके पीठ पीछे कोई ऐसा काम करेगा आने वाले हफ्ते में जो कि आपके लिए सही नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग किसी से क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर अपने लाइफ से किसी को कट ऑफ कर सकते हैं आने वाले इस हफ्ते में। कोई लोग अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं क्विकली, बहुत जल्दी एक डिसीजन आप लेंगे। कुछ लोग पूरी तरह से अपने ऊपर फोकस्ड हैं, अपने ऊपर काफ़ी पैसे खर्चा करेंगे, काफ़ी शॉपिंग करेंगे, काफ़ी सामान खरीदेंगे। ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि अपने ऊपर बहुत खर्च करने वाले हैं कुछ लोग इस हफ्ते में। किसी तरह के फ्रेंड्स से आप मिल सकते हैं, किसी तरह का सेलिब्रेशन कर सकते हैं, अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। डेफिनेटली जिनसे आप बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, आप अनएक्सपेक्टेडली उनसे मिल सकते हैं। किसी तरह की पार्टी या फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, सेलिब्रेशन अटेंड कर सकते हैं। कोई आपकी लाइफ में बहुत पैशनेट, बहुत स्मार्ट, बहुत अट्रैक्टिव आ सकता है। हो सकता है कोई आपको प्रपोजल दे या आप किसी को प्रपोजल दें। ठीक है, अपने क्राउन चक्रा का कार्ड आया है। डेफिनेटली इस पाइल में कुछ लोगों के माइंड में काफ़ी स्ट्रेस है। हो सकता है हेडेक हो, माइग्रेन हो, मूड स्विंग्स हो, तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी कोई विश पूरी हो जाएगी इस हफ्ते में। ठीक है, ओवरऑल मैंने सब बता दिया। एक और मैसेज है, कुछ लोग बहुत टाइम से कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, उनकी तरफ कोई उनको क्लैरिटी मिल सकती है, उनको क्लैरिटी मिल सकती है। अब वो प्लानिंग वो लव रिलेशंस के लिए कर रहे हैं, चाहे करियर के लिए कर रहे हैं, चाहे बिजनेस के लिए कर रहे हैं, बट उनको क्लैरिटी मिलेगी। फाइन, ओके। द सन विद द डेथ। ओके, यहाँ से भी मेरे पास डेथ आया, यहाँ से भी डेथ आया। डेफिनेटली आप लोगों को अपनों का ध्यान देने की ज़रूरत है इस हफ्ते में। ठीक है, अपने बड़ों का ध्यान दीजिए, खुद को बचा के रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए। साथ ही साथ
यहाँ पे हो सकता है किसी से आपकी फ़ाइट हो जाए, किसी से आपका ब्रेकअप हो जाए, तो आपको थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है। ऐसी कोई बात ना कहें, किसी से रूड बिहेवियर ना करें जिससे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सके। ओवरऑल सन का कार्ड है विद डेथ। जो भी एंडिंग होगी एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी एंडिंग हो गई है किसी के साथ तो न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है इस हफ्ते में। किसी तरह का एक्शन आप ले सकते हैं, किसी तरह का डिसीजन आप ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो ये आपकी तरफ कोई ले सकता है, ठीक है। अगर आप किसी तरह के कॉल लेटर या इंटरव्यू कॉल का वेट कर रहे हैं या अपने पार्टनर के मैसेज या कॉल का वेट कर रहे हैं तो आपको आ सकता है। वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए। डोंट स्टॉप, खुद को रोकिए नहीं, लाइफ जस्ट गो विद द फ्लो, चलते रहिए, रुकिए नहीं किसी के लिए भी। अपने ऊपर फोकस करिए, जिसे आना है, जिससे आपसे प्यार होगा, जिससे आपसे अटैचमेंट होगा वो खुद आपके पास आएगा। हेल्पफुल पीपल, लोगों की मदद करिए। अगर आपको लगे कि हाँ किसी को मदद करने से आपके कुछ कर्मा रिलीज़ हो सकते हैं तो मदद करते रहिए। अपॉर्चुनिटी, किसी तरह का अबंडेंस, किसी तरह का फाइनेंशियल वेल्थ आपको मिल सकता है, ठीक है। टेक एक्शन, एक्शन मैंने पहले ही बता दिया, सन का कार्ड आया था। किसी तरह का एक्शन या तो आप ले सकते हैं किसी की तरफ या तो कोई आपकी तरफ ले सकता है। डेफिनेटली पॉजिटिव एक्शन, कोई डिसीजन आप ले सकते हैं अपने लाइफ का मेजर डिसीजन, चाहे वो लव रिलेशन से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, परिवार से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, ऑफिस से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। डेफिनेटली कोई मेजर डिसीजन आप इस हफ्ते में लेंगे। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत खुश हुई थी जब पिछली बार मैंने 3-4 वीडियोज़ ऐसे डाले हुए हैं अनएक्सपेक्टेड वाले, और जिनके साथ हो जाता है वो मुझे आके तुरंत से बताते हैं और उसी वीडियो पे आके बताते हैं। कुछ लोग दूसरे वीडियोज़ पे भी बता देते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन से वीडियो पे देखे थे। तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं 1 ही 2 लोगों के पिन कर पाती हूँ, बाकी लोगों के पिन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ऐसा सिस्टम नहीं है यूट्यूब में। लेकिन डेफिनेटली मुझे खुशी बहुत होती है आप लोग आके बताते हैं तो। सो होप फॉर द बेस्ट, ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।